आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू लॉन्च प्लॉट्स के बारे में। ये न्यू लॉन्च प्लॉट्स हैं आप लोगों के द्वारका एक्सप्रेसवे पे। क्या इनका पास्ट स्टोरी रही है इस एरिया की, क्या अभी सीन चल रहा है और क्या आगे फ्यूचर होने वाला है, कौन ये बिल्डर प्लॉट लेके आ रहा है, साथ साथ में क्या स्टोरी प्ले आउट हो सकती है, किस हिसाब से आप लोगों को बेनिफिट मिल सकते हैं और किन किन लोगों को ये प्लॉट्स कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहले तो हवा वहीं से शुरू हो जाती है जब प्लॉट्स की सरगर्मी मार्केट में चली हुई है और किसी बिल्डर ने अपने कुछ प्लॉट्स मार्केट में लॉन्च करे हैं, तो उन प्लॉट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स में। मैं हूं आपका अपना भाई अरविंद डागर। तो न्यू लॉन्च प्लॉट्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। सेक्टर 102 में बीपीटीपी की 133 एकड़ के आसपास की टाउनशिप है। उसी में इन लोगों के पास करीबन 125 प्लॉट का कुछ पैच था, जिसमें से इन लोगों ने 80 प्लॉट अभी लॉन्च किए हैं। प्लॉट्स का मत्था ठीक है, साथ साथ में प्लॉट्स की लंबाई, चौड़ाई और लोकेशन काफ़ी हद तक ठीक है कुछ प्लॉट्स की, जो कि आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर बीपीटीपी की हिस्ट्री और प्रेजेंट की बात करें तो बीपीटीपी ने जहाँ जहाँ भी प्लॉट लॉन्च किए हैं, बीपीटीपी के प्लॉट्स में एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है। साथ साथ में हर एक क्लाइंट ने, चाहे वो किसी भी स्टेज पे प्लॉट खरीदा हो, हर एक क्लाइंट ने पैसा वहाँ से निकाला है अपने लिए। आज का डेट और आज का मुद्दा प्लॉट्स का क्यों अहम और हो जाता है, उसके पीछे एक रीज़न है STILT+4 की पॉलिसी। तो यहाँ पे आप लोगों के STILT+4 की पॉलिसी भी इम्प्लीकेट होती है। ये जो पूरी टाउनशिप है बीपीटीपी एस्टोरिया की, ठीक है, इसमें 12 मीटर रोड पे ये प्लॉट सिचुएटेड हैं, ठीक है। सभी कनेक्टेड रोड भी जो कि अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से भी और द्वारका एक्सप्रेसवे से भी आती है, तो 24-24 मीटर के बीच में चौड़ी रोड हैं, जिस पे इनका क्लब ऑलरेडी ऑपरेशनल है। क्लब के साथ आप लोगों को ये प्लॉट मिलेंगे। कुछ क्लब के आसपास भी प्लॉट्स मिलते हैं, कुछ 24 मीटर से कनेक्टेड मिलते हैं, कुछ 12 मीटर से कनेक्टेड मिलते हैं, पर 12 मीटर से कम रोड कोई भी कनेक्टिंग में नहीं है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, क्या आप लोगों को जो प्लॉट मिलेगा उसमें STILT+4 की जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत आता है और 18+ की इसमें ऑक्यूपेंसी है, तो आप STILT+4 बना सकेंगे अगर फ्यूचर में आप प्लॉट लेते हैं इसमें। तो इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो हम लोगों को और देखनी है। ये एकमात्र ऐसी टाउनशिप है द्वारका एक्सप्रेसवे की जिसकी एंट्री आप लोगों के द्वारका एक्सप्रेसवे से भी है और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से भी है। तो ये पूरा लैंड पैच बीच में होल्ड करता है, चाहे आप अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करें चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करें। इसमें ये टाउनशिप पूरी बीच में है। और अब एक 24 मीटर रोड अगर आप आएंगे हम लोगों के पास साइट विज़िट करने, या आप कंपनी में, मैं आप लोगों को भेजूंगा या अपने पास समझाऊंगा आप लोगों को सारी चीज़ें, तो आप लोगों को समझ में आएगी कनेक्टिविटी और किस तरीके से भी बेहतर है। साथ साथ में एक आप लोगों का ये बनने वाला था अंडरपास, जो कि हीरो होंडा चौक से कनेक्टिविटी है इसकी, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। आप लोग सीधा हीरो होंडा चौक से कनेक्ट कर सकते हैं आज की डेट में। सेक्टर 102 को द्वारका एक्सप्रेसवे, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स हैं। 102, 113, 111, 104 जो मेन रोड से लगते हैं, वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के। इसके अलावा बहुत कम ऑप्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्लॉटिंग के। G99 में कुछ ही प्लॉट्स ओपन हैं, उन्हीं का आप लोगों को रीसेल होती हुई दिखाई देंगी। साथ में एक और टाउनशिप है वेस्टर्लीज जिसको बोलते हैं, एक्सपीरियन की, उसकी लोकेशन और इसकी लोकेशन में दिन रात का फ़र्क है। और एक टाउनशिप आती है रहेजा राष्ट्रा, ठीक है, वो आगे हो जाती है। तो सिर्फ ये टाउनशिप्स हैं। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये जो मेजर टाउनशिप है वो है बीपीटीपी एस्टोरिया। बीपीटीपी एस्टोरिया में बहुत सी चीज़ें और भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। गेटेड सोसाइटी है। गेटेड सोसाइटी होने के साथ साथ इसमें आप लोगों को प्लॉट, विला की स्पेसिफिकेशंस वाले भी लोग देखने को मिलेंगे। इसमें बीच में बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं जिसको ये ओपन स्पेस कहते हैं, उन सभी में इन लोगों ने पार्क डेवलप किए हुए हैं। टाउनशिप के अंदर ही आप लोगों का मंदिर बन रहा है, बहुत सुंदर है, आधे ज़्यादा काम हो चुका है। उसी के अंदर ही एक स्कूल भी है इन लोगों का, जो कि बिल्कुल अपोजिट साइड आ जाता है आप लोगों के क्लब हाउस से। इसी के पास में इंपीरियल गार्डन सोसाइटी है। तो कनेक्टिविटी का कोई दिक्कत नहीं है।
एज फार एज बिल्डर इज़ कंसर्न तो उसने रोड बना के देनी है, ऑलरेडी इंफ्रा एग्जिस्ट करता है, जिन प्लॉट के आसपास नहीं करता वहाँ पे हो रहा है और जल्दी से जल्दी एग्जिस्ट हो जाएगा वो इंफ्रा उसके में भी। मेन कैच क्या है इन प्लॉट्स को लेने का और किस तरीके से इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स पैसा बना सकते हैं इन प्लॉट्स में। सबसे बड़ा कैच है इन प्लॉट्स में आप लोगों को 6 महीने का पेमेंट टाइम मिलने वाला है। 6 महीने होते हैं 180 दिन, जो कि आपको आज के टाइम पे अगर आप रीसेल में कोई प्लॉट लेते हैं बीपीटी एमपीएम स्टोरिया में तो रेट ऑन एंड अराउंड आप लोगों का 2,50,000 से लेके 2,70,000 पर स्क्वायर यार्ड तक है। सेम बिल्डर 275 बोलता है, 25,000 का इनॉग्रल है कुछ दिन के लिए, तो 2.5 लाख रुपए तक का प्लॉट आप लोगों को मिलता है। हाँ, अगर आप प्रीमियम लेंगे तो कुछ 2-3% की शायद पीएलसी लग सकते हैं, तो वो एड ऑन हो सकता है। बट फिर भी अगर हम ऑन एन एवरेज 2.5 लाख रुपए का रेट अगर हम लोग माने और वही रीसेल में माने, जहाँ रीसेल में हम लोगों को 2 से 2.5 महीने का हार्डली टाइम मिलता है, यहाँ पे एक इन्वेस्टर को ट्रेडिंग के लिए भी टाइम मिलता है 6 महीने का। साथ साथ में कोई ट्रेडिंग ना भी करना चाहे तो उसको लंबा पीरियड मिल जाता है पेमेंट करने के लिए, जो कि सहूलियत हो जाती है। और जो पेमेंट टाइम है वो 6 का 6.5 महीने भी हो सकता है। वो आप कॉल करेंगे तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा किस टाइप से उसमें हम लोग प्ले कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आप लोगों का बिल्डर स्पेसिफिक, एंड यूज़र स्पेसिफिक और साथ साथ में इन्वेस्टर स्पेसिफिक, तीनों के लिए सूट करते हैं। साथ साथ में बहुत ज़्यादा ऐसी लोकेशन नहीं है क्या बिल्कुल टी पॉइंट पे, बिल्कुल डेड एंड पे, प्लॉट्स की काफ़ी प्लॉट्स की अच्छी लोकेशन है। साथ साथ में आप लोगों के जो प्लॉट एग्जिस्ट करते हैं उसमें भी बहुत से बसावट आ चुकी है, करीबन 60% के आसपास इसमें अभी आ चुकी है ऑक्यूपेंसी, और भी धीरे धीरे लोग अपनी बना रहे हैं और बिल्डर भी अपने फ्लोर्स बना रहे हैं। तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ती जाएगी दिल्ली के पास आके ये सबसे प्रीमियम प्लॉटिंग साइट बनेगी आप लोगों की, जो कि डीएलएफ फेज 1 और फेज 2 के प्लॉट्स को टक्कर देगी। अगर बिल्डर को उतने पैसे मिलेंगे पर प्लॉट और बिल्डर बेचेगा तो ऑब्वियस सी बात है बिल्डर उसको डेवलप भी उसी अच्छी तरीके से करेगा। इसके आसपास में अगर हम लोग बात करें तो स्कूल्स हैं काफ़ी, हॉस्पिटल भी हैं इसके आसपास में, और बिल्कुल इसके विसिनिटी में से सटे हुए शाहपुर जी पलौंजी लगता है, एमआर का प्रोजेक्ट है, इंपीरियल है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। साथ में शीतला माता मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अदानी वेस्टर ग्रैंड अगर सोसाइटी की बात की जाए तो बिल्कुल अटैच है, तो विसिनिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, साथ में प्लॉट्स का प्राइस अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए प्राइस है, आप इस प्राइस को लॉक कर सकते हैं। पेमेंट का टाइम आपको अभी बहुत अच्छा मिल रहा है। साथ साथ में प्लॉट्स में जैसे HSBP के प्लॉट्स हैं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या, पड़ोसी से इससे एनओसी लो, उससे एनओसी लो, काफ़ी पुराने बसे हुए प्लॉट्स हैं। यहाँ पे अभी आप लोगों को ऐसी दिक्कतें नहीं सामना करनी पड़ेगी क्योंकि बिल्डर सॉर्ट आउट मैक्सिमम आपके प्रॉब्लम्स करके देगा। तो आप लोग अपना दिमाग लगा के उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। बहुत दिनों बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जो टाइम टेकिंग है, जो टाइम आपसे लेगी और टाइम पे आपको अच्छा रिटर्न देगी। मेरे हिसाब से आप लोगों के प्लॉट देखने चाहिए, समझने चाहिए और उसके बाद इसमें जाना चाहिए। बाकी आप प्लॉट्स की लोकेशन जब तक पर्सनल नहीं समझेंगे, मेरे पास आगे कुछ क्लस्टर ऐसे हैं जिसमें प्लॉट्स अच्छे अवेलेबल हैं, अच्छी चीज़ें आ रही हैं, वो आगे समझिए, देखिए और उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। और रीसेल वाले क्लाइंट्स थोड़ा सा सावधान रहें। आज मार्केट में रीसेल के प्लॉट्स के बहुत बुरे हाल हैं। जो अच्छे लेवल पे काम करते हैं प्लॉट्स का उन लोगों को पता है, कहीं पे बायर पीछे हट रहा है तो कहीं पे सेलर पीछे हट रहा है। सेलर के मैक्सिमम 99% केसेस ऐसे हैं जो बैकआउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई एक दिन क्या 1 घंटे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। चीज़ों को लेके बहुत सारी डील्स हैं इसी ऑफिस की जहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। तो आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, सस्ते के चक्करों में मत पड़ो। कोई भी आदमी जिस रेट पे जो प्लॉट मिलता है वो प्लॉट लो अपना, ठीक है, और सेलर से डायरेक्ट मीटिंग करो, वो प्लॉट लो और सारी चीज़ें करके अपना क्लोज करो। अगर आप लोग उनको उनके मनपसंद का रेट नहीं देंगे तो फिर दोबारा से आप लोगों के साथ समस्या आएंगी। तो सस्ता कुछ नहीं है आज मार्केट में, जो आपको मिल जाए प्लॉट्स में वो अच्छा रेट है। आगे अपनी ड्यू डिलिजेंस करके ही प्रॉपर्टी खरीदें। दिस इज़ जस्ट माय एडवाइस टू यू, क्या आपको किस हिसाब से आगे चलना चाहिए। और ये न्यू लॉन्च प्लॉट्स आप लोगों के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकते हैं। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस पे। धन्यवाद।